हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 7 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले जाकर उनको देख लें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उनको शेयर लाइक भी कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर दें। किस बात का वेट कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है। डैड और नुच की शादी की तैयारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। डैड और डैड की मॉम नुच को लेके ग्रैंडमदर के घर पहुंची होती हैं। नुच से कुछ ग्रैंडमदर जानना चाहती थी तो बार बार नुच से ग्रैंडमदर जब भी क्वेश्चन करती थी तो उसका जवाब बार बार डैड की मॉम दे रही थी, जिससे ग्रैंडमदर डैड की मॉम को बोलती हैं कि मैं बात नुच से करना चाहती हूँ, क्या तुम आंसर देना बंद नहीं कर सकती हो? तो उसकी मॉम चुप हो जाती है। ग्रैंडमदर नुच से यही पूछती हैं कि क्या तुम डैड को जानती हो? तो नुच रिप्लाई करती है, हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं और हम बहुत दिनों के बाद दोबारा मिले हैं। ग्रैंडमदर नुच से उसके घर के बारे में भी पूछती हैं और उसके मॉम डैड के बारे में भी पूछती हैं, जिसका जवाब जब नुच दे देती है तो ग्रैंडमदर उसकी बातों से बहुत ज़्यादा कन्विंस हो जाती हैं और वो डैड और नुच की शादी कराने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि डैड और नुच की शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसका कार्ड चुन के पास भी पहुंचा होता है। चुन शादी का कार्ड देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। चुन को ये कभी नहीं लगा था कि डैड, जो कभी किसी लड़की के साथ डेट पे नहीं गया, वो इतनी जल्दी शादी भी कर सकता है। ये सोचते सोचते उसे गुस्सा आ ही रहा होता है कि पीछे से उसकी वाइफ आ जाती है, जो कि अपने हाथ में एयर प्योरीफायर लेके आई होती है और जिसकी क्वालिटीज़ बता रही होती है। तो चुन को और गुस्सा आ जाता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि 2 साल हो गए और हमें अभी तक कोई बेबी भी नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है। इतना बोलते ही चुन अपनी वाइफ को बोलता है कि आज से हम बेबी प्रोड्यूस करने की पूरी तैयारी करना शुरू कर देंगे। ये सुनते ही उसकी वाइफ भागने की कोशिश करती है तो चुन उसको बोलता है कि आज नहीं, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, आज तुम क्या बहाना दोगी। इतना सुनते ही उसके साथ वो ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैड और नुच की शादी हो रही है, जहाँ पर टाइम नुच और डैड की फ़ोटोग्राफ्स देख रहा होता है। सारी अरेंजमेंट्स को देखकर टाइम थोड़ा उदास ज़रूर हो जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डैड के पास जब टाइम पहुंचा होता है तो वो उसके ड्रेस को सही करने में उसकी हेल्प करता है। टाइम का उदास मुंह देखते हुए डैड टाइम को बोलता है कि जैसे तुम सोचते हो वैसे नुच नहीं है, नुच बहुत अच्छी लड़की है। तो टाइम भी उससे एग्री करता है और बोलता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए उसे एक्सेप्ट करने में। तब तक मॉम की एंट्री हो जाती है। मॉम डैड से पूछती है तुम तैयार हो गए? तो डैड बोलता है हाँ, और टाइम को नुच के पास भेज देती है मॉम और बोलती हैं कि नुच को जल्दी से नीचे लेके आओ हॉल में। नुच को जब टाइम देखता है तो एक बार में देखता ही रह जाता है और वो किसी और ही दुनिया में गुम हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टाइम को रियलाइज़ होता है तो बोलता है कि मुझे मॉम ने भेजा है तुम्हें नीचे ले जाने के लिए। इतनी देर में नुच का पैर उसकी ही गाउन में फंस जाता है तो टाइम उसको संभालने की कोशिश करता है। तब तक डैड की एंट्री हो जाती है तो डैड बोलता है कि क्या हुआ? टाइम नुच को संभालते हुए बोलता है कि कुछ नहीं, लगता है गाउन में पैर फंस गया था। और टाइम नुच का हाथ डैड के हाथों में दे देता है उसे ले जाने के लिए। वहीं डैड और नुच हॉल में सबके साथ फ़ोटो बना रहे होते हैं। इतनी ही देर में चुन की मॉम और उसकी पूरी फैमिली भी उसके साथ एंट्री करती है हॉल में। चुन की मॉम और चुन को पहले से ही इस शादी के ऊपर शक होता है कि डैड इतनी जल्दी में क्यों शादी कर रहा है, तो वो कुछ इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने मैनेजर से बोलता है कि नुच के मॉम डैड से पता करने की कोशिश करें कि वो किस बिजनेस एम्पायर के मालिक या मालकिन हैं।
तो चुन का मैनेजर चुन के बोले हुए काम पर लग जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डैड का बॉयफ्रेंड मतलब एक्स बॉयफ्रेंड उसकी शादी में पहुंचा होता है, जिसे देखकर डैड की हवाइयाँ उड़ जाते हैं। वो भी डैड के पास आकर फ़ोटो बनाने की बोलता है और डैड के कान में बोलता है, अगर तुम नुच के साथ खुश ना हो तो कभी भी तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार हूँ। इतना सुनते ही डैड अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने मुंह पर देखता है और उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। चुन का मैनेजर जब नुच के मॉम डैड से इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा होता है, तब तक चुन भी वहां पहुंच जाता है और उसकी मॉम और डैड से पूछने की कोशिश करता है, मगर उसकी मॉम चुन के इरादे जानकर अपने हस्बैंड को साइड में ले जाती हैं। चुन की वाइफ चुन के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो वो पार्टी में बहुत सारा ड्रिंक करके टल्ली हो जाए। डैड अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिख जाता है, तो टाइम बोलता है डैड को कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हें जाना चाहिए। तो डैड इतना सुनते ही वहाँ से निकल जाता है और यहाँ टाइम उसके एक्स बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करता है कि तुम डैड से अलग रहो, आज के बाद डैड के आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। वहीं दूसरी तरफ चुन का मैनेजर चुन की वाइफ को लेकर उसके घर पहुंचा होता है। अच्छा, इन फ्यूचर में बता दूं कि इन दोनों के बीच में भी कुछ होने वाला है, तो आप ड्रामा ज़रूर देखिएगा। जब चुन का मैनेजर चुन की वाइफ को संभाल ही रहा होता है, तो चुन की वाइफ गलती से उसके ऊपर ही वॉमिट कर देती है, जिसे देखकर नौकरानी बोलती है कि तुम्हें जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए। चुन की वाइफ के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर उसके मैनेजर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मगर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नौकरानी को देकर घर से बाहर निकल आता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर के पास चुन का कॉल आता है और वो उसे कोई काम करने के लिए बोलता है। चुन ने अपने मैनेजर को जो काम करने के लिए बोला होता है, वो काम कुछ ऐसा होता है कि उसे नुच के मॉम डैड की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर उसे चुन को देना होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड मदर डैड और नुच को बता रहे होते हैं कि शादी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, कैसे हस्बैंड और वाइफ को हमेशा एक दूसरे का साथ देना होता है। शादी के इम्पोर्टेंस बताकर सब लोग बाहर जाने लगते हैं। वहीं ग्रैंड मदर डैड को बोलती है कि आज की रात तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकते हो, तो आज तुम घर में ही रहना और इस कमरे से बाहर मत निकलना। आइस ब्रेक करने के लिए डैड जब पीछे मुड़ता है तो वो नुच को देखता है और वो मुस्कुराने लगता है, तो नुच को थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं नहाने जा रहा हूँ। तब तक नुच जो बेड पर सामान पड़ा होता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टाइम अपनी ग्रैंड मदर को बाय बाय बोल रहा होता है और उन्हें बोलता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। डैड की मॉम नुच की मॉम से बोलती हैं कि हमने पूरा इंतज़ाम कर दिया है, आप थोड़ा बहुत सामान लेकर जितना भी इम्पोर्टेंट है आप जल्दी से जल्दी नए घर पर शिफ्ट हो जाइए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नुच के डैड और नुच की मॉम जिस गाड़ी में होते हैं उसका कोई पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टाइम बहुत उदास होता है आज का पूरा इंसिडेंट देखकर, क्योंकि उसे ऑफ कोर्स सी बात है कि उसकी लवर किसी और से शादी कर रही है, वो भी कोई और नहीं उसका खुद का भाई है, तो किसे अच्छा लगेगा। नुच की मॉम और उसके स्टेप डैड अपने पुराने घर ही पहुंचे होते हैं, जिनके पीछे पीछे चुन का मैनेजर भी होता है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन चुन को दे रहा होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि टाइम नुच और डैड के कमरे के बाहर कान लगाकर सुन रहा होता है, क्योंकि उन दोनों के कमरे में से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं, जिसे सुनकर डैड का तो दिमाग ही हिल जाता है। डैड को सोचता तो है कि उसे ये सब रोकना चाहिए, मगर पता नहीं क्या सोचकर वो आगे निकल जाता है, मगर उसका ध्यान सीढ़ियों पर नहीं होता है और वो गलती से उसका पैर फिसल जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। टाइम की आवाज़ सुनकर सब लोग दौड़े हुए बाहर चले आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि टाइम सीढ़ियों से गिर गया होता है
जिसे सुनकर नुच और डैड भी बाहर आए होते हैं। टाइम के पास आकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी। डैड की मॉम टाइम से पूछती है कि क्या तुम उठ सकते हो, तो टाइम बोलता है मैं कोशिश करता हूँ, मगर टाइम को बहुत ज़्यादा चोट आई होती है तो वो उठने की कोशिश ज़रूर करता है मगर वो उठ नहीं पाता है। तो डैड बोलता है कि हमें टाइम को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो उसकी मॉम उसको रोकते हुए बोलती है कि आज तुम कमरे से बाहर नहीं निकल सकते और तुम घर से बाहर जाने के लिए बोल रहे हो। जिसे सुनकर डैड बोलता है कि किसी ना किसी को तो जाना ही होगा। जब टाइम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं तो डॉक्टर टाइम को बताता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस तुम्हारा थोड़ा सा एंकल ट्विस्ट हो गया है। जिसे सुनते ही टाइम अलग अलग बहाने देने लगता है, जिससे डॉक्टर समझ जाता है कि टाइम नहीं चाहता है कि डैड घर पहुंचे, क्योंकि आज की नाइट डैड और नुच की लाइफ की स्पेशल नाइट होती है। जिसे सुनकर डॉक्टर भी लाइक भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता है ना, अब नुच तेरी भाभी है तो तू ट्राई करना छोड़ दे भाई। जिसे सुनने के लिए टाइम बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और वो अपने कान पे हाथ रख लेता है, जिसे वो रिक्वेस्ट करता है कि तू कुछ ना कुछ करके आज मुझे एडमिट कर ले, मैं कल चला जाऊंगा। टाइम की रिक्वेस्ट पहले तो डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं होता है, मगर अपने दोस्त की ये हालत देखने के लिए भी तैयार नहीं होता है, तो वो टाइम को एडमिट करने के लिए मान जाता है। डैड मॉम को इन्फॉर्म करता है कि आज मैं घर नहीं आ पाऊँगा, मैं नुच को घर भेज रहा हूँ, मैं टाइम के साथ हॉस्पिटल में ही रुकूँगा। टाइम डैड से सॉरी बोलता है और बोलता है सॉरी भाई, आज मैंने तेरी स्पेशल नाइट ख़राब कर दी। तो बोलता है तुम बहुत बिज़ी थे, मैंने तुम्हारे रूम से आते हुए आवाज़ें सुनी। तो डैड बोलता है हाँ एक्चुअली मैं नुच को पैरों में मसाज दे रहा था। जिसको सुनते ही टाइम का तो ये चेहरा बन जाता है, भाई तू सच में नुच को पैरों में मसाज दे रहा था। तो डैड बोलता है हाँ भाई, एक्चुअली सुबह से नुच ने हाई हील्स पहन रखी थी ना, तो उसके पैरों में मुझे लगा कि बहुत दर्द हो रहा होगा, तो मैं उसको सिर्फ मसाज दे रहा था। एक्चुअली नुच का फर्स्ट टाइम था ना, तो मैं उसको मसाज जब दे रहा था तो उसे पेन हो रहा था, तो वो आवाज़ें कर रहे थे। सारी सिचुएशन बताकर डैड सोने चला जाता है। वहीं हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है चुन का मैनेजर नुच के मॉम डैड की इन्वेस्टिगेशन करने उनके घर पहुंचा होता है। जब वो गेट पर बड़ा सा ताला देखता है तो उसे समझ में नहीं आता है और वो गेट के ऊपर से कूदकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिसे कुछ नेबर्स देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये कोई चोर है और वो उसे पुलिस में इन्फॉर्म करने के लिए धमकी देने लगते हैं। जिसे सुनकर वो मैनेजर बोलता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं उनका रिलेटिव हूँ, एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि वो लोग कहाँ चले गए हैं। तो गलती से जो नेबर्स होते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि नुच के मॉम क्या करती हैं, कहाँ काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टाइम घर पहुंच गया होता है और डैड टाइम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नुच को देते हुए बोलता है कि प्लीज़ आज के लिए तुम इसकी देखभाल कर लेना। तो नुच भी एग्री कर जाती है और टाइम को लेकर कमरे के अंदर आती है। तो ज़बरदस्ती टाइम दिखाने की कोशिश करता है कि नुच पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और वो अपनी स्टिक जो होती है उसको इधर उधर फेंकना तैयार शुरू कर देता है, जिसे बोलता है कि तुम मुझे मेरी स्टिक ला के दो। जिसे नुच एक बार उठाती है, 2 बार उठाती है, 3 बार उठाती है, मगर चौथी बार जब दोबारा वही काम करता है टाइम, तो उसे बोलती है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, बार बार मुझे तंग क्यों कर रहे हो। तो डैड बोलता है कि ये मैं तुम्हें तंग करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम बस मेरे लिए स्टिक उठाते रहो। जिसे सुनकर नुच को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। वहीं उसकी मॉम उसको कॉल करके बताती है कि हम दोबारा दूसरे नए घर में जो डैड की मॉम ने उसको गिफ्ट किया होता है वहाँ पहुँच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो चुन का मैनेजर होता है नुच के मॉम के ब्यूटी पार्लर में पहुँचा होता है।
वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर चुन की मॉम और चुन को देता है, जिसे सुनकर चुन को तो लगता है कि डैड हमसे ज़रूर कोई ना कोई बात छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डैड जब घर पहुंचा होता है तो चुन उसको हेल्प करने लगती है और वो पूछती है कि टाइम का बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो डैड उसको समझाने की कोशिश करता है। एक्चुअली उसका एक ब्रेकअप हो चुका था और नुच को पूरी बात बताते हुए बोलता है कि कैसे उसके ग्रैंडफादर ने टाइम को मना किया था इतनी जल्दी मूव इन करने के लिए, मगर टाइम ने माना नहीं था ग्रैंडफादर की बात। नुच और डैड का कन्वर्सेशन बाहर से टाइम भी सुन रहा होता है। जब टाइम अपने कमरे में आता है तो वो सुबह की हरकतें याद करता है, कैसे उसने नुच को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की थी, जो कि याद करते हो उसे भी अच्छा नहीं लगता है। इसी मौके पर हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। थैंक यू।